द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि हमें बिहार का करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने स्पीडी के करंट अफेयर को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमने विजन पीटी 365 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया। इन दोनों से हमारा इंडिया का करंट अफेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है बिहार करंट अफेयर की। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार करंट अफेयर, जिसमें हम बात करेंगे बिहार के लिए। ये एडुटेरिया का जो बुक आता है बिहार करंट अफेयर का, ये ऑलमोस्ट 112 या 114 पेज की बुक है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और करंट अफेयर भी है, तो इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे। हम लोग ये चीज़ को चैप्टर वाइज करेंगे और 70th बीपीएससी के लिए करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ वही टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो कि रेलेवेंट होंगे, क्योंकि अननेसेसरी टॉपिक्स को हम नहीं देखेंगे। सिर्फ वही देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ऐसे टॉपिक्स जो हो सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में ना पूछे जाएँ तो उसे हम लोग कवर नहीं करेंगे। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं। आज इसका डे 1 है, तो हम लोग देखते हैं कि डे 1 में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बुक का कवर पेज दिखा देता हूँ, जिसमें देखिए ऐसा है। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का है और ये अपडेटेड है जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक के लिए। और ये बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम है 70th बीपीएससी का, जिसमें अब 2035 सीट है, तो उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट होने वाला है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसमें 13 सेट्स प्रैक्टिस सेट्स इंक्लूडेड हैं, तो हम इन प्रैक्टिस सेट्स को भी बनाने की कोशिश करेंगे जब ये करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फटाफट 100। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो रेलेवेंट 100 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बिहार के पिछले 1 साल के, उसे हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है कि इंडिया का जो टॉलेस्ट टावर है डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी, बापू टावर, वो इनागोरेट हुआ है 2 अक्टूबर 2024 को। ये मैं बता दूं कि ये जो है कोन शेप में है, मतलब इस तरह का शेप का है ये बापू टावर, और ये गर्दनी बाग में स्थित है। तो ये 7 मंजिला यानी 7 फ्लोर वाला है। तो इसे स्टार्ट किया गया है महात्मा गांधी बापू टावर के नाम से गर्दनी बाग में, पटना में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस जो है सभी ग्राम पंचायत में बनाएगी बिहार सरकार। उसी तरह से नेक्स्ट जो है भारतीय न्याय संहिता में पहला केस जो दर्ज हुआ है वो हुआ सारण, बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री सेटअप होगा जमुई में। सबसे लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे बनाया जाएगा इंडिया में सबसे पहला बिहार में। हेल्थ केयर ड्रोन का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है एम्स पटना में। जो एक बिहार की वुमेन है वो बेस कैंप में 64 आवर में पहुंची हैं, तो उनका नाम है सबिता महतो, जो कि छपरा की रहने वाली हैं। हाउ मेनी पीपल इन बिहार कम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 3.77 करोड़, यानी कि 3.77 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं बिहार में पिछले 9 सालों में। उसके बाद देखिए मैंने इसमें अंडरलाइन भी कर दिया है, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट जो भी है तो वो पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है कि इंश्योरेंस टू ऑल डेयरी एनिमल, यानी बिहार सरकार राज्य में जो भी डेयरी जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, जैसे बोविन हो गए और भी भेड़ बकरी, इनके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से पहला डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है किसी म्यूनिसिपल बॉडी ने, तो वो है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत का पहला फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, यानी पशुओं के लिए यूनिवर्सिटी खोला गया है पटना में। उसी तरह से एयर क्वालिटी ब्लॉक लेवल पे चेक करेगा पहला राज्य बन गया है बिहार। अर्थक्वेक के लिए क्लिनिक बनाएगा बिहार। उसी तरह से दूसरा है फर्स्ट वन हेल्थ लैब, जो कि मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। मैं इसमें सिर्फ वही टॉपिक्स को देख रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं या मोस्ट ऑब्वियस है, जिसे सबको जिसके बारे में जानकारी है, तो मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ, ताकि वीडियो शॉर्ट हो और हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। उसी तरह से रोड मैप बनाया गया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर, तो वो बिहार में बनाया गया है। लॉन्गेस्ट रबर डैम जो बनाया गया है वो बिहार में पटना में गया में बनाया गया फाल्गु रिवर पे, जो कि 411 मीटर लंबा है। रबर डैम गया जी डैम जिसे बोलते हैं। उसी तरह से पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है चिल्ड्रन के लिए पटना में। फर्स्ट टिश्यू कल्चर लैब बनाया गया है टीएनबी कॉलेज भागलपुर में। उसी तरह इंडियाज़ लार्जेस्ट धर्मशाला जो बनाया गया है वो गया में बनाया गया है।
स्पोर्ट्स क्लब हर नगर पंचायत में बनाया जाएगा बिहार में। उसी तरह से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है पटना में। नीति आयोग SDG इंडेक्स में बिहार जो है वो लास्ट आया है और इसका स्कोर रहा है सिर्फ 57। उसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि एशियन वुमेन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो किया जाएगा राजगीर में, जिसमें कुल 6 टीम भाग लेंगी। उसी तरह से बिहार के एक खिलाड़ी हैं शरद कुमार, उन्होंने पेरिस पारा ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाया है हाई जंप में। उसी तरह से नॉर्थ और साउथ बिहार ग्रामीण बैंक को मर्ज करने की बात है, जो कि मर्ज किया जाएगा मार्च 2025 तक। उसी तरह से बालिका कैंसर प्रतिरक्षण स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसमें 9 से 14 साल की गर्ल्स के लिए लाया गया है। उसी तरह से अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है अगर वाइल्ड एनिमल अटैक में, तो उसे 10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा। फर्स्ट FIR जो नए BNS जो लागू हुआ उसके तहत जो लिखा गया है वो गया गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन में लिखा गया है। उसी तरह से पीर 35 जो पावर प्लांट है उसमें 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उसी तरह से देखते हैं कि कंप्लीट लैंड सर्वे बिहार में टारगेट रखा गया है, दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। फर्स्ट स्टोमा क्लिनिक बनाया जाएगा बिहार में, वो IGIMS पटना में बनाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए फाइन किए हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को, कोर्ट के ऑर्डर को ना मानने के कारण। उसी तरह से पेरिस ओलंपिक खेलने वाले पहले खिलाड़ी, बिहार के इकलौते खिलाड़ी जो इस साल हैं, उनका नाम है मैडम श्रेयसी सिंह, जो कि जमुई से MLA भी हैं और ये खेलती हैं शूटिंग, जिसमें उनका रैंक 23rd रहा पेरिस ओलंपिक में। उसी तरह से मध्य प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है बिहार, जिसमें हिंदी में मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरह से यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड मिला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शरद विवेक कुमार को, जो कि सिवान के रहने वाले हैं। उसी तरह से फर्स्ट पैलियोंटोलॉजिकल कंजर्वेशन लेबोरेटरी बनाया जाएगा पटना म्यूजियम में। बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी का नाम है अमृत लाल मीना। उसी तरह से नए चेयरमैन का नाम है BPSC के परमार रवि मनुभाई। उसी तरह से 167 फीट की स्टैचू बनाई जाएगी भगवान शिव की सरासाई सरोवर हाजीपुर में। उसी तरह से रेलवे फैक्ट्री जो सबसे ज़्यादा बड़ा सोलर प्लांट लगाने वाला है उसका नाम है जमालपुर रेलवे फैक्ट्री। उसी तरह से मनरेगा में अब डेली जो वेज है वो बढ़ा करके 228 से 245 कर दिया गया है। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना जो है उसमें 2 लाख रुपए तक कैश इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया जा सके। उसी तरह से स्वदेश दर्शन 2 स्कीम जो है उसमें 4 शहरों को चुना गया है, जिसमें है नालंदा, गया, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। आपको मुझे बताना है कि ये चारों, जैसे कि विक्रमशिला ये कहाँ पे स्थित है। उसी तरह से फर्स्ट ODF प्लस मॉडल ब्लॉक बन गया है इस्माइलपुर ब्लॉक भागलपुर में। उसी तरह से फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल बनाया जा रहा है शेरपुर मुजफ्फरपुर में। पहला स्मार्ट विलेज बन गया बाबरचक विलेज बांका में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक खोला गया है SKMCH मुजफ्फरपुर में। उसी तरह से पहला व्हीकल ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बन गया है भीटा पटना में। पहला फॉरेन पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर बन गया है GPO पटना, जो पटना GPO है पटना स्टेशन के पास वहीं। उसी तरह से फर्स्ट नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन गया हाजीपुर वैशाली, यानी फूड टेक्नोलॉजी से आप रिलेटेड याद रख लीजिए कि हाजीपुर में बनाया गया है। सबसे ज़्यादा ईगल यानी कि बाज पाए जाते हैं भागलपुर में। पहला साइबर पुलिस स्टेशन बना है पटना में। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सजेस्ट किया है कि घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाए सोन रिवर पे। पहला ऑक्सीजन पार्क बन गया है थावे गोपालगंज में। पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब बनाया गया पटना में। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया बिहटा पटना में। उसी तरह से पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया फतुहा पटना में। पहला ट्रैफिक पार्क बनाया गया है पटना में। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि कोई भी अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज़ होती है तो आप ज़्यादातर देख रहे होंगे कि उसमें पटना ही ऑप्शन में है। तो अगर आपको अच्छे से याद है एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा बात है, तो आप उसी पे टिक करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन में आप फंस जाए जहाँ डाउट हो तो कोशिश करेंगे कि पटना टिक कर दें, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जितने टेक्नोलॉजिकल चीज़ें स्टार्ट की गई हैं तो मैक्सिमम पटना का ही आंसर आ रहा है।
उसी तरह से 7 निश्चय 1 जो है उसके 2 गोल्स को हमने अचीव कर लिया है। उसमें आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार जो 35% रिजर्वेशन दिया गया है वो, और हर घर बिजली लगातार। तो इसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा था कि 23 घंटे से ज़्यादा एक दिन में बिजली मिल रही है बिहार में। तो ये दोनों लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। वही नीलगाय रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा डुमराव बक्सर में। आपको मुझे बताना है कि डुमराव और किस चीज़ के लिए फेमस है। एक फेमस जो म्यूजिशियन है इंडिया के, बहुत पॉपुलर, भारत रत्न मिला है, वो उनका भी घर डुमराव में ही है। तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन है। उसी तरह बिहार का पहला रिवर सफारी बनाया गया है दुर्गावती रिजर्वेयर कैमूर में। ग्लूकोनाइड मिनरल बिहार में पाया गया है रोहतास में। डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है शेखपुरा में, इसके लिए ड्रोन की सहायता भी ली जा रही है। उसी तरह से पर ट्री कंजर्वेशन के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी एक ट्री को बचाने के लिए 10,000 रुपये बिहार सरकार देगी आपको। उसी तरह बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया है बिहार में, पर आपको ये याद रखना होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पटना में है उसमें हो रहा है। पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर जो है वो पूसा में स्टार्ट किया गया, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में। आपको एक याद रखना है कि पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी है और एक पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट समस्तीपुर पूसा में भी है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि द फर्स्ट फीमेल ड्रोन पायलट जो है वो मैडम मीनाक्षी बन गई हैं समस्तीपुर की। बिहार का तीसरा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो रानीगंज अररिया में बना है। उसी तरह से जीविका दीदी का पहला मखाना इंडस्ट्री जो है वो सहरसा में स्टार्ट किया गया है। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है CIPET भागलपुर में। हॉस्पिटल्स बिंग मेड पेपरलेस बाई भव्या ऐप, यानी कि भव्या ऐप या पोर्टल के मदद से पेपरलेस बनाया जा रहा है बिहार के हॉस्पिटल्स को। कंपनसेशन दिया जाएगा अगर किसी माइग्रेंट की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए। उसी तरह से बजट का साइज़ रखा गया है 278,725 करोड़ रुपए बिहार का, जो इस साल का बजट है 2024-25 का। उसी तरह फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो टारगेट है 2.98% ऑफ GSDP, और इस साल का जो एक्चुअल रहा है 2023-24 का वो 8 पॉइंट समथिंग है। वो हम लोग बजट वाले टॉपिक में कवर करेंगे। जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं बिहार में उसे समझने के लिए अमेरिका की टीम यहाँ आई थी बिहार में। उसी तरह से चौथे एग्रीकल्चरल रोड मैप को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि जिसका टेन्योर रहेगा 2023 से 2028 का, और इसे स्टार्ट किया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है बीटल लीफ यानी कि पान के पत्तों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है बिदुपुर वैशाली में। उसी तरह से सीड्स हब बनाया जाएगा 100। बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लाया गया है 2023 में। इलेक्ट्रिक बस सेवा 400 बसें बिहार में प्रोवाइड की जाएंगी इलेक्ट्रिक बस। उसी तरह से हर लेजिस्लेटिव मेंबर को अब 4 करोड़ दिए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए अपने क्षेत्र का। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है बिहार में 3 हो गए हैं। आपको याद होगा कि पहला तो कांवरताल लेक जो बेगूसराय का है वो है, और 2 नए इस साल जो ऐड हुए हैं उसका नाम है नागी और नकटी डैम जो कि जमुई में है। उसी तरह से चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार में 27 हो गई है। टीबी मुक्त पंचायत में बिहार में 2 सेलेक्ट हुए हैं, हर ब्लॉक से 2 पंचायत सेलेक्ट किए जाएंगे। उसी तरह से कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का पॉपुलेशन हो गया है 13.07 करोड़। वहीं अगर हम सेंसस की बात करें 2011 के तो उसमें 10 करोड़ है बिहार का पॉपुलेशन, और कास्ट सेंसस की बात करें या कास्ट सर्वे की बात करें तो उसमें है 13.07। उसी तरह से कास्ट सर्वे की बात करें तो उसमें बिहार का सेक्स रेशियो हो गया है 953। बिहार गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि 4 शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी अगले राउंड में। वो 4 शहर हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। आप याद रखिएगा कि 2 जो शहर हैं वो गंगा के नॉर्थ में और 2 गंगा के साउथ में। जैसे भागलपुर और गया गंगा के साउथ में है और मुजफ्फरपुर दरभंगा गंगा के नॉर्थ में है। उसी तरह 5 स्टार्स होटल जो बनाए जाएंगे बिहार में तो वो 3 बनाए जाएंगे PPP मोड में, और ये पटना में बनाए जाएंगे। और पटना सदर जो है, पटना जो मेन शहर जो है वो पटना सदर, उसे 4 नए जोन्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। वही पद्म विभूषण इस बार मिला है बिंदेश्वरी पाठक जी को, जिनका एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सुलभ शौचालय का।
और सात निश्चय 2 के लिए 50-40 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 5040 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स ये था बिहार का फटाफट 100, जिसमें हमने बिहार के जो टॉप 100 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे पिछले एक साल के उसे कवर किया। अब हम नेक्स्ट डे में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे जिसमें हम बिहार के करंट अफेयर को देखेंगे। हमारा यही टारगेट है कि बिहार के करंट अफेयर्स को हम लोग पूरा कर लें और साथ में ही इसमें जो 13 सेट्स दिए हुए हैं 50 क्वेश्चंस ईच के, तो हम उन सभी को पूरा कर लें जिससे कि हमारा 650 क्वेश्चंस भी पूरा हो जाएगा, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम्स अच्छा जाएगा। आपका इस चैनल में आने के लिए थैंक्स, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि बिहार के करंट अफेयर के लिए और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और बीपीएससी जेपीएससी की तैयारी के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।